हेलो दोस्तों, आज फिर एनएसबी टेक्निक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि समय, कार, दिन और घंटे वाले चैप्टर का ये जो जी टैब वाला बचा हुआ है, इसका सॉल्यूशन मुझे आज देना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे सवालों में ये क्या है, ये थोड़ा हार्ड भी है थोड़ा और टफ भी है, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते भी हैं मोस्टली। क्वेश्चन देखिए, एक पानी जहाज पर 1000 मनुष्यों के लिए 8 सप्ताह का भोजन सामग्री था। ठीक है, भोजन सामग्री वाला है ये। एक दूसरे पानी जहाज में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण उस पर सवार सभी मनुष्यों के इस पानी जहाज पर आ जाने से वही भोजन सामग्री 5 सप्ताह ही चली। इस जी वाले टैब में ये भोजन से संबंधित रहेगा। ठीक है, समय काल वाला ये जो दिन वाला है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 5 सप्ताह ही चली। दूसरे पानी जहाज से कितने मनुष्य पहले वाले पानी जहाज पर आए। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, देखिए सवाल में पहले है क्या क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समझिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि M1 निकालते हैं अपन। M1 कितना है 1000। ठीक है, उसी तरीके से D1 कितना है 8 सप्ताह। 8 सप्ताह यानी कि 56 दिन हो गए। ठीक है, अब M2 अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा, क्योंकि 1000 तो थे ही प्लस x जितने आए हैं, तो जितने आए हैं उतने हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। तो 1000 प्लस x हो गया। अब D2 कितना हो जाएगा 5 सप्ताह। ठीक है, तो कितने दिन भोजन चला, ये 35 दिन तक। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें मालूम है M1 D1। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं 1000 ये M1 D1 की और M2 D2 की वैल्यू पुट करते हैं, जब भी हम इसका x का मान कैलकुलेशन करने के बाद निकालेंगे, डिवाइड करने के बाद, तो कितना आएगा 1600 माइनस 1000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 600 आदमी। इसका मतलब दूसरे वाले पानी जहाज से कितने आदमी आए थे, पहले वाले जहाज पर 600। दोस्तों ये वाला सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, अगर समझोगे तो जल्दी आ जाएगा समझ में। 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। कितने सप्ताह की, 24 सप्ताह की। ठीक है, और 200 आदमी हो गए। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, एक सप्ताह समाप्त होने के बाद 80 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गई। कितनी ये भोजन की सामग्री है, ये घट गई है 900 ग्राम से 750 ग्राम हो गई। तो कितने दिन तक भोजन चलेगा। ठीक है, तो कितने दिन तक भोजन चलेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट करके और समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर जहाँ भी भोजन सामग्री ऐसे घट रही हो, ठीक है, 900 ग्राम ये क्वांटिटी जब दी हो, ठीक है, फूड दिया हो, भोजन दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली याद रखना आप हमेशा, MDHF/W, MDHF/W। इसमें F मतलब फूड है, ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, M1 कितना था 200 आदमी, एक सप्ताह खाने के बाद, एक सप्ताह खा लिया तो कितना, एक सप्ताह खाने के बाद 23 सप्ताह बचे हैं कि नहीं, अभी बाकी हैं, यानी कि ये दोस्तों क्या है D1 कितना बचा हुआ है 23 सप्ताह बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये 23 सप्ताह का जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 161 दिन, 161 दिन आ जाएगा। F1 कितना था 900 ग्राम था। इसी तरीके से M2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 280, क्योंकि 80 आदमी आ चुके थे। ठीक है, आदमी, और D2 कितना हमें निकालना है कि D2 कितना है। ठीक है, F2 की वैल्यू कितनी थी 750 ग्राम, क्योंकि ये खाना जो था भोजन वो 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया था। सवाल को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मेन सूत्र ये है MDHF/W, MDHF/W। ये फॉर्मूला याद रखना, कोई भी नहीं बताएगा, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। इसमें देखिए MDF 3 चीज़ें दी हैं, MDF तीनों चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करने के बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अपना D2 बचेगा। ठीक है, केवल D2 बराबर कितना आ जाएगा 138 दिन। तो जो भोजन सामग्री है, जो हमारी ये भोजन सामग्री है, वो कितने दिन चलेगी 138 दिन। इसी तरीके से तीसरा सवाल समझिएगा दोस्तों, ये सैनिक सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और कई कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक किले में 250 सिपाहियों के 55 दिन की रसद है। कितने दिन की, 55 दिन की। 10 दिनों के बाद 25 सिपाही चले गए। कितने चलेगा 25 चलेगा, और 10 दिन खाने के बाद, तो शेष रसद कितने दिनों तक चलेगी। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में क्या क्या है देखते हैं। देखिए M1 कितना आ जाएगा 250 सिपाही है। ठीक है, 10 दिन खाने के बाद भी, 10 दिन खाने के बाद 45 दिन के लिए बचा है। अभी कितने दिन बचा है 45 दिन के लिए बचा हुआ है। तो D2 कितना हो गया अपना
45 दिन, 250 सिपाहियों के लिए 45 दिन का। M2 कितना है, 225 आदमी हो गए, 225 सिपाही हो गए। क्यों? क्योंकि 25 सिपाही चले गए हैं, तो D2 हमें निकालना है इसमें। अब हम इसमें MD वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए MD जब D2 का इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन निकालने के बाद 50 दिन तक रसद चलेगी। लास्ट वाला दोस्तों ये वाला देखिए, ये भी सिम वैसा ही है। एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री है। यदि 4 दिनों बाद 300 आदमी बाहर चले गए तो वह खाद्य सामग्री फिर कितने दिनों तक चलेगी। सेम टू सेम वैसा ही है। अगर आपको फ्रेंड्स मेथड समझ में आ गया होगा तो बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए M1 कितना था, 1200, D1 कितना था अपने पास, 24 दिन थे। क्योंकि 4 दिन खाने के बाद भी 1200 आदमियों के लिए कितने दिन का बचा, 24 दिन का। सेम टू सेम ऊपर वाला ही था, 1200 के लिए 24 दिन का ही है अभी। M2 कितना था, 900। ठीक है, उसके बाद D2 अपन को निकालना है। M2 क्यों था 900, क्योंकि 300 आदमी चले गए हैं। ठीक है, इसलिए सिंपल है दोस्तों, D2 निकालना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम D2 निकालेंगे कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, 32 दिन। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आप लोगों को ये जो सवाल हैं जी टाइप तक बता चुका हूँ, सॉल्यूशन भी दे चुका हूँ। अगर आपको मेथड और ट्रिक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।